बस एक सेकंड रुक जाइए। 10 दिन पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था। शायद हम सब भूल गए, पर उन 15 परिवारों के लिए उनका कल, उनकी ज़िंदगी, उनका सहारा, सब कुछ उस दिन ही ख़त्म हो गया। चलिए एक पल रुककर उन लोगों को याद करते हैं जिनकी ज़िंदगी एक ब्लास्ट ने ले ली और जिनके परिवार आज तक उस दर्द में फंसे हुए हैं। जुम्मन खान, उम्र 35 साल, ई रिक्शा ड्राइवर, शास्त्री पार्क जा रहा था। फैमिली को बोला था कि डिनर के लिए घर आ जाएगा। वाइफ डिफरेंटली एबल्ड, 3 छोटे बच्चे, घर का इकलौता सहारा। ब्लास्ट के बाद उनका सिर्फ एक टूटा हुआ धड़ मिला। फैमिली उन्हें पहचान भी नहीं पाई। नौमान अंसारी, उम्र 21 साल, शामली का रहने वाला, कॉस्मेटिक्स की दुकान चलाता था, घर का इकलौता कमाने वाला। चांदनी चौक इसलिए आया था कि अपने एडमिटेड भाई को एलएनजेपी हॉस्पिटल में देख सके और कुछ सामान लेकर वापस जा सके। उसके साथ उसका दोस्त अमन भी था, पर उस रात सिर्फ एक ही घर लौट सका। पंकज सैनी, उम्र 22 साल, बिहार का रहने वाला, कैब चलाता था ताकि अपने भाई की पढ़ाई और पापा के इलाज का खर्चा उठा सके। उस दिन अपनी आखिरी राइड करके घर ही जा रहा था, पर उसकी कार भी उन गाड़ियों में थी जो ब्लास्ट में जल गई। अमन कटारिया, उम्र 34 साल, भागीरथ पैलेस में एक फार्मेसी शॉप चलाता था, रेड फोर्ट के बिल्कुल सामने। उस दिन शॉप जल्दी बंद करके डिनर के लिए घर जाना था, पर ब्लास्ट के बाद उनका जिस्म इतना खराब हो गया कि उनके माँ बाप और वाइफ ने उन्हें सिर्फ टैटूज से पहचाना। दिनेश कुमार, उम्र 36 साल, चावड़ी बाजार में शादी की कार्ड की दुकान पे काम करता था। रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन से बाहर ही निकला था जब ब्लास्ट हुआ। वाइफ और 3 बच्चे, जो अब अपने पापा का इंतजार जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे। लोकेश अग्रवाल और अशोक कुमार, दोनों यूपी के अमरोहा से थे। लोकेश एक फर्टिलाइजर ट्रेडर थे और अशोक डीटीसी बस कंडक्टर। दोनों उस दिन मिलने आए थे एक छोटा सा रियूनियन के लिए। बाइक पर थे और वो बाइक ब्लास्ट में जल गई। लोकेश के 2 बेटे और 2 बेटियां अब पूरी तरह अनाथ हो गई क्योंकि उनकी मां पहले ही गुजर चुकी थी। मोहसिन मलिक, उम्र 35 साल, मेरठ से 2-3 साल पहले दिल्ली आया था। ई रिक्शा चलाकर फैमिली चलाता था। उस दिन रेड फोर्ट मेट्रो के पास राइड कर रहा था। ब्लास्ट ने उसकी रिक्शा भी और उसकी ज़िंदगी भी दोनों ले ली। ये सिर्फ 8 लोगों की कहानियां नहीं, ये 8 परिवारों का टूटना है, और ऐसे ही 7 और परिवार जो अभी तक समझ नहीं पा रहे कि उनकी क्या गलती थी। हम लकी है कि हम वहाँ नहीं थे, पर सच ये है आज उनके साथ हुआ, कल किसी अपने के साथ भी हो सकता है। हम 10 दिन में भूल गए, पर उन परिवारों के लिए हर सुबह वही दर्द लेकर आती है। एक पल दुआ कीजिए उनके लिए और सोचिए, हम स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं, पर वो कहाँ जाए।